तो कल हमने डॉस में कुछ कमांड पढ़ा था। मेन अगर देखा जाए तो कल का मेन हाईलाइट क्या था? कल हमने डॉस में मेन कमांड क्या क्या पढ़ा था, याद है किसी को? आइए, मेन कमांड कल का क्या कुछ था अपना? तुम तो थी नहीं, तुम थे? हाँ बताओ, कल क्या पढ़े थे हम लोग? कल सिर्फ टास्क मैनेजर पढ़े थे कि और भी कुछ पढ़े थे? कल अगर कमांड की लिस्ट की बात करें तो कल हमने क्या पढ़ा था? एट्रिब कमांड के बारे में। कल हमने पढ़ा था टास्क एमजीआर के बारे में, टास्क मैनेजर के बारे में। कल हमने पढ़ा था डिस्क पार्ट के बारे में। कल हमने पढ़ा था साथ में नेट यूज़र कमांड के सारे ऑप्शंस को देखा था, यही ना था? हाँ, तो आज हम लोग सबसे पहले देखो, हम लोगों को आना क्या कुछ चाहिए डॉस से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या कुछ आना चाहिए, तो नटसेल में अगर कहा जाए कि मुझे डॉस से रिलेटेड क्या कुछ आना चाहिए कम से कम, तो कम से कम हमें आना चाहिए सबसे पहले क्या? सिस्टम मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ आ जाएगा, समझो इस बात को। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है सिस्टम को क्या करना? शट डाउन करना। क्या करना? शट डाउन द सिस्टम, सिस्टम को शट डाउन करना। सेकंड क्या आ जाएगा इसके अंदर? रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट द सिस्टम। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसलिए मैं रिकैप करवा रहा हूँ ताकि हमने 2-3 क्लासेस में अलग अलग पार्ट में सेगमेंट्स में पढ़ाई किया। अब इन सब को हम असेंबल करेंगे ताकि एक बार रिकॉल हो जाए कि हाँ मुझे कम से कम डॉस में इतना कमांड याद रखना है। अब जैसे शटडाउन की बात करूँ मैं, तो सिस्टम को शटडाउन करने के लिए हमने कमांड क्या पढ़ा था, याद है आप लोग को? या जो नहीं पढ़े होगा उसके लिए मैं लिख देता हूँ, शटडाउन -s-t। और यहाँ जो भी आप टाइम डालोगे, क्या डाल सकता हूँ मैं? टाइम इन सेकंड। आप यहाँ सेकंड में टाइम डाल दो, तो इस कमांड की मदद से आप अपने सिस्टम को क्या कर सकते? शट डाउन कर सकते। अब उसी तरीके से अगर आप सिस्टम को क्या करना चाह रहे हो? रीस्टार्ट। तो सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या कमांड है? शट डाउन -r-t, अब बीच में स्पेस लग रहा है, और उसके बाद फिर क्या डालेंगे? टाइम इन सेकेंड। और एक बात याद रखना कि टाइम इन सेकेंड को हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे, डबल कोट्स के अंदर में रखते हैं। इसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में नेक्स्ट क्या आना चाहिए मुझे? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत और क्या आना चाहिए? हाँ, अब मुझे सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना? ऑल डिटेल्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम के ऑल डिटेल में क्या कुछ आ जाएगा? लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डला हुआ है, कब लास्ट ओएस इंस्टॉल हुआ था, है ना? इसमें बायोस कौन सा है, बायोस कब का मैन्युफैक्चर्ड है, ये सारा डिटेल अगर मुझे चाहिए एक ही जगह से, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? क्या इस पे आईपी एड्रेस है, क्या मॉडल नंबर है, कौन कितना साइज़ का रैम लगा हुआ है, हार्ड डिस्क किस साइज़ का लगा हुआ है, प्रोसेसर कौन से फैमिली का लगा हुआ है, ये सारा डिटेल एक जगह से मुझे चाहिए। ऑल डिटेल्स ऑफ सिस्टम। तो कोई कमांड हमने पढ़ा था? हाँ हाँ, -s-t के बाद क्या लगाएंगे? -f नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। -f लगाते हैं जब फोर्सली किसी चीज़ को करना होता है। तो ज़बरदस्ती क्यों लगाएंगे जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है? ठीक है, उसको बताया था तो भूल जाए, इसको ट्राई करके देखना, इससे काम हो जाएगा। तो -f क्यों लगाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ बैठे हुए हो, अब यहाँ पे अगर कोई छतरी लगाता है, क्या ये कोई सेंस बनता है?
आप बाहर जा रहे हो लगाओगे, इट मेक अ सेंस, लेकिन यहाँ बैठ के अगर लगा रहे हैं तो कोई सेंस बनता है। अगर लगा रहे हो तो लगाओ, आपकी मर्जी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो लॉजिकली सोच के काम करना होता है। हम लोग रिजिडनेस या गवार टाइप का नहीं सोचेंगे कि हाँ ऐसा बता दिया था तो वही होगा। अपना भी दिमाग है ना, थोड़ा अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसके बिना क्या होता है और इसके साथ क्या होता है। क्या शॉर्टकट? नहीं, यहाँ से नहीं बनेगा। वो बनाने के लिए बैच फाइल बनाएंगे। अभी अगर सारा डिटेल देखना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सिस्टम इन्फो। इसके लिए कमांड क्या पढ़ा था हमने? सिस्टम इन्फो। यही कमांड था ना। इससे पूरे सिस्टम का हम क्या देख सकते हैं? कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, ऑल डिटेल ऑफ सिस्टम। और इसे देखने के लिए कमांड क्या है हमारे पास? सिस्टम इन्फो। अब मुझे क्या करना है? ओपन करना है टास्क मैनेजर को। तो इसके लिए हमने क्या कमांड पढ़ा था? टास्क mgr। टास्क mgr। इससे हम क्या ओपन कर सकते? टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते। अगर मुझे सिर्फ ये देखना है कि हमें ये चेक करना है कि ओएस कौन सा है, चेक करना है मुझे, चेक वर्जन ऑफ ओएस। ओएस का मतलब समझते हैं ना? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए हमने कोई कमांड पढ़ा है क्या? क्या कमांड पढ़ा है? वर्जन के लिए सिर्फ वर लिखेंगे, इससे पता चल जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि हमारा ओएस जेन्युइन है कि नहीं। ओएस इज एक्टिवेटेड और नॉट। मुझे चेक करना है कि ओएस हमारा एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो क्या हमने देखा था? SL-MGR/XPR। इससे हम चेक कर लेंगे कि हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड है भी या नहीं। आगे बढ़ें। तो सिस्टम से रिलेटेड बेसिक इतना कम से कम मुझे आना चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर ये कमांड नहीं आता है तो वेल हम लोग सीखेंगे इसको एक बार। अब सेकंड जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं वो देख लेते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से। अब नेटवर्क कहने का मतलब समझ में आ रहा है? जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। या हमारा कंप्यूटर ऑफिस कहीं दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो भी क्या बोलेंगे कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो नेटवर्क से रिलेटेड अगर हम कोई भी एक्टिविटीज़ करना चाहें तो इसके लिए भी डॉस का कुछ कमांड होगा। अब नेटवर्क में पहला जो हमें काम करना सीखना है वो सीखना क्या है? मैक एड्रेस देखना। क्या देखना? नेटवर्क में अगर आप जुड़े हुए हो तो आपकी कुछ ना कुछ क्या होगी? आपके सिस्टम की आइडेंटिटी होगी। तो आप अपने सिस्टम की आइडेंटिटी को चेक करना चाहते हो, कैसे चेक करोगे? तो हमें क्या चेक करना है? चेक मैक एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म बताएं आप लोगों को कि नहीं बताएं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मैक। तो अगर मुझे मैक एड्रेस को चेक करना है तो कोई कमांड था क्या? क्या कमांड था? गेट मैक कमांड था, जिससे हम क्या चेक कर लेंगे। और किसी भी कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस होता है क्या किसी दूसरे कंप्यूटर से मैच करेगा? नहीं। वर्ल्ड में जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम का मैक एड्रेस क्या होगा? यूनिक होगा, अलग अलग होगा। अब मैक एड्रेस चेक करने के बाद फिर क्या चेक करेंगे हम लोग? अब मुझे चेक करना है आईपी एड्रेस चेक करना है। तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए कोई कमांड पढ़े हम लोग क्या? याद है किसी को? आईपी कॉन्फ़िग। सही है, याद भी होगा ही आप लोग को। चलो अब उसके बाद हमें क्या चेक करना था? मुझे अब चेक करना है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या नहीं। इंटरनेट से जुड़ा है या नहीं। तो हमें इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। तो इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? कोई कमांड हमने पढ़ा था, पिंग, और उसके बाद क्या लिखेंगे? 8.8.8। ये आप अलग भी लिख सकते हो, ये मत बोल देना फिर कि सर बोले थे यही बताने के लिए। ये एक पब्लिक एड्रेस है गूगल का, डीएनएस सर्वर का। और अगर गूगल के डीएनएस सर्वर से कनेक्टिविटी है इसका मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। तो इस एड्रेस के जगह पे कोई और एड्रेस भी हम डाल सकते हैं, लेकिन इसके जगह पे कुछ और नहीं डालेंगे, ये फिक्स है। लेकिन ये बदला जा सकता है।
है ना? हाँ, अच्छा, अगर अभी हमको सनातन से कुछ काम है तो हम क्या बोलेंगे? सनातन कम हियर या सनातन सुनो, यही ना? लेकिन अगर हमें सलोनी से काम होगा तो सनातन बोलेंगे, तो जवाब देगी नहीं ना? अगर हमको दीपा से कुछ काम है तो हम दीपा को ना कॉल करेंगे कि हम सलोनी को या अनन्या को कॉल करेंगे? तो वही बात हो गया। ये समझ लो कि एक एड्रेस है किसका? एक डीएनए सर्वर का। और उस डीएनए सर्वर तक अगर हम पहुंच रहे हैं, इसका मतलब हमारा इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। अगर किसी दूसरे सर्वर से कनेक्टिविटी चेक करनी है तो उसका एड्रेस डालेंगे। अब दुनिया में जितना भी डिवाइस है, अगर वो इंटरनेट से जुड़ा है तो सबका क्या होगा? अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। अब मुझे जिस तक जाना है उसी का ना आईपी एड्रेस पता होगा। अभी मान लीजिए आप 2 भाई हो और मुझे नहीं पता कि आप 2 भाई हो कि 3 भाई हो, तो मुझे उनका बाकी लोग का नाम पता है? नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जिसकी ज़रूरत है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है रेगुलर बेसिस पे, उसका एड्रेस पता है, उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो हमें अभी ज़रूरत किससे है? गूगल के डीएनएस सर्वर से। तो गूगल का डीएनएस सर्वर हमको याद था, हमने उसको पिंग करके देख लिया। अगर कनेक्टिविटी है मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। ओके, ऐसे और भी तरीका है। अगर मान लो किसी सर्वर का जो इंटरनेट पे रखा गया है उसका आपको एड्रेस निकालना है तो भी निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो क्या करना है, फाइंड, कि फाइंड बड़ा भयानक नहीं लिखे, फाइंड एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का क्या करना है, एड्रेस निकालना है, तो कुछ मत करो, पिंग लिखो और साइट का नाम लिखो। क्या लिख दो? नेम ऑफ साइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे हबनेट का एड्रेस चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? HUBNETTECH.net। अगर इतना लिखेंगे हम तो मुझे किसका आईपी मिल जाएगा? हबनेट का मिल जाएगा। अगर मुझे गूगल का चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? google.com लिखेंगे तो गूगल का आईपी मिल जाएगा। तो अगर मुझे किसी भी साइट का एड्रेस चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस खाली मत लिखो, चलो आईपी एड्रेस लिख देते हैं। मुझे किसी भी वेबसाइट का क्या चाहिए? आईपी एड्रेस। तो उसके लिए क्या करेंगे? पिंग और वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये सारा काम हो गया। अब नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक और काम हम करना चाहते हैं। मान लो कि हमारा लैपटॉप हमारे ऑफिस के सारे डिवाइस से जुड़ा हुआ है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे ऑफिस में भी कितना डिवाइस ऑन है जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, हम उसको डेटा भेज सकते हैं, उससे डेटा ले सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अभी मान लो कि यहाँ जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा क्या है? ह्यूमन नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में हम लोग जितने भी कनेक्टेड लोग हैं एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी भी क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन ही तो एक्सचेंज हो रहा है हम लोगों के बीच, क्या और कुछ हो रहा है? नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर हमें ये देखना है कि हमारे नेटवर्क में भी कितना डिवाइस लाइव है जिसके साथ हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है, तो कोई इसका भी कमांड होगा। मतलब हम क्या कर चाहते हैं? सी ऑल कनेक्टेड डिवाइस। अगर एक नेटवर्क में हम सारे कनेक्टेड डिवाइस को चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सा डिवाइस है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मान लो मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे नेटवर्क में भी कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, तो चेक करने का कोई कमांड होगा? है, उसको बोलते हैं ARP-A। क्या बोलते हैं? ARP-A। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ डॉस का क्या? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला कमांड की लिस्ट। आगे बढ़ें। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर आगे बढ़ जा तो नेक्स्ट जो हमें करना होगा वो क्या करेंगे? तो नेक्स्ट हमें आना चाहिए यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आना चाहिए? अच्छा, यूज़र क्या होता है? किसी को समझ में आता है कि नहीं आता है? जो कंप्यूटर पे पर्सन काम करता है उस पर्सन की एक आइडेंटिटी बनानी होती है इस कंप्यूटर के अंदर, और उस पर्सन की जो आइडेंटिटी यहाँ बनानी होगी उसी आइडेंटिटी को क्या बोलेंगे? यूज़र अकाउंट। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि यूज़र अकाउंट क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो क्या बोलेंगे? बोलोगे कि अकाउंट ऑफ अ पर्सन वन हु यूज द सिस्टम इज कॉल्ड देयर यूज़र अकाउंट। अगर कोई भी पर्सन किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो उसका जो अकाउंट बनाया जाएगा कंप्यूटर के अंदर, उस अकाउंट को ही क्या बोलेंगे? यूज़र अकाउंट।
अगर मान लो कि हमारे कंप्यूटर पे मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे कंप्यूटर पे कौन काम करे? आंसू तुम हो? अच्छा, दो आंसू एक ही जगह पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आंसू जूनियर मेरे सिस्टम पे काम करे, तो आंसू जूनियर के लिए क्या करेंगे हम? एक यूज़र अकाउंट बना देंगे, है ना? तो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ होगा? सबसे पहले मुझे देखना है लिस्ट कि कितना यूज़र अकाउंट हमारे कंप्यूटर पे बना हुआ है। तो कैसे देखेंगे? तो हम क्या कह सकते हैं? लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट। इतना बोल देंगे, समझ में आ रहा है? मतलब हमारे कंप्यूटर पे कितना यूज़र अकाउंट पहले से बना हुआ है, ये मुझे चेक करना है। अच्छा, ये लिस्ट आप लोग के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा क्या? कमांड को मेमोराइज करने में, याद रखने में या काम करने में? इसलिए थोड़ा आज हम ट्रैक चेंज किए हैं, ताकि जिन लोगों का आज फर्स्ट क्लास है उनका भी कवर हो जाएगा, और जिनका आज आखिरी क्लास है उनके लिए भी इजी हो। अब क्या करते हैं? लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट। तो लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट में पहला कमांड क्या चलेगा? नेट स्पेस यूज़र। अरे बहुत ध्यान रखो, नेट यूज़र ये चला देते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा? लिस्ट पता चलेगा कि कितना यूज़र अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें से किसी पर्टिकुलर यूज़र का पूरा डिटेल देखना है, तो हम क्या कह सकते हैं? व्यू डिटेल्स ऑफ अ यूज़र। किसी एक यूज़र का मुझे पूरा डिटेल चाहिए, लाइक वो कब बना, कब अपना लास्ट पासवर्ड चेंज किया है, लास्ट कब लॉगिन किया था इस कंप्यूटर पे, ये सारा डिटेल मुझे चाहिए, है ना? अब जैसे एक कंपनी के अंदर कोई श्याम नाम का बंदा है, एक एम्प्लॉय है, वो काम करता है। अब देखना है कि श्याम आखिरी बार कब लॉगिन किया था कंपनी के अंदर, क्या है? तो इस तरह का अगर डिटेल मुझे चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? नेट यूज़र, और उसके बाद क्या लिखेंगे? श्याम, मतलब वो यूज़र का नाम। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि वैसे लिख दें? यूज़र नेम लिख दें या श्याम लिख दें? यूज़र नेम ना। अब यूज़र नेम की जगह कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन वो यूज़र होना चाहिए। मान लो हमारे कंप्यूटर पे कोई श्याम नाम का यूज़र ही नहीं है, और अगर हम लिखेंगे नेट यूज़र श्याम, तो एरर आएगा ना, बोलेगा कि यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े, तो हमने पूरे यूज़र्स का लिस्ट निकालना सीखा, किसी खास यूज़र का पूरा डिटेल निकालना सीखा। अब मुझे क्या करना है? किसी यूज़र अकाउंट को एक्टिवेट करना है। अब जैसे एक बंदा था मुकेश, वो कंपनी में ज्वाइन किया था 1 तारीख को, लेकिन वो काम करेगा 15 तारीख से। तो 1 तारीख को अकाउंट हमने बना दिया था, लेकिन अकाउंट उसका क्या रखा था? डीएक्टिवेट करके रखा था कि वो 15 तारीख से काम करेगा, तो उसका अकाउंट एक्टिवेट कब से करेंगे? 15 से। तो मुझे क्या करना है? इनेबल या क्या बोल सकते हैं इसको? एक्टिवेट। इनेबल या एक्टिवेट करना है क्या? यूज़र को। तो क्या कोई तरीका है क्या? नेट यूज़र, और उसके बाद यूज़र का नेम, यही लिख लेना कि श्याम या मुकेश लिख ले, यूज़र नेम, और उसके बाद क्या लिखेंगे? स्लैश, और उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्टिव, और उसके बाद क्या लिखेंगे? यस। तो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कमांड क्या है? नेक्स्ट कमांड है कि मुझे क्या करना है? डिसेबल करना है। किसे? यूज़र अकाउंट को। तो डिसेबल या डीएक्टिवेट करने के लिए क्या लिखेंगे? नेट यूज़र, और उसके बाद यूज़र नेम 10 स्लैश, और उसके बाद एक्टिव, और कोलोन क्या? नो। तो ये क्या करेगा? अकाउंट को डिसेबल कर देगा। उसके बाद फिर क्या? अकाउंट को इनेबल डिसेबल करना सीख लिए। अब मुझे अकाउंट बनाना है, मान लो एक नया अकाउंट बनाना है, तो ऐड अ न्यू यूज़र अकाउंट। क्या कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल। कैसे? नेट यूज़र, और उसके बाद क्या डालेंगे? यूज़र नेम, उसके बाद क्या डालेंगे? पासवर्ड उसका, और पासवर्ड के बाद फिर क्या? स्लैश ऐड। इससे क्या होगा? एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब क्या करना है मुझे? इसका जस्ट उल्टा क्या करना है? रिमूव अ यूज़र अकाउंट। मुझे एक यूज़र अकाउंट को हटाना है। कैसे हटाएंगे? नेट यूज़र, उसके बाद क्या लिखेंगे? यूज़र नेम, और उसके बाद क्या डालेंगे? पासवर्ड देने की ज़रूरत है नहीं, और फिर क्या लिखेंगे? डे।
बस इतना लिखेंगे, यूज़र अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब यूज़र अकाउंट डिलीट भी कर दिए, बना भी दिए, देख भी लिए, इनेबल भी कर लिए, डिसेबल भी कर लिए। अब एक काम और करना है मुझे, वो क्या करना है, रीसेट यूज़र पासवर्ड। अब किसी यूज़र का कंप्लेन आ रहा है कि हम पुराना पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एज अ एडमिनिस्ट्रेटर उसका पासवर्ड क्या करना होगा, चेंज कर देना होगा। और नया पासवर्ड जो चेंज होगा करने के बाद उसको बता देंगे कि इस पासवर्ड से अब लॉगिन करो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नेट यूज़र, उसके बाद क्या डालेंगे, यूज़र नेम, और उसके बाद क्या डालेंगे, स्टार, और उसके बाद इंटर कर देना है बस। और जो पासवर्ड आप डालेंगे वो पासवर्ड विजिबल नहीं होता है, याद रखिए। और पासवर्ड यहाँ नोट में मैं लिख देता हूँ, नोट दे करके, पासवर्ड इज नॉट विजिबल। पासवर्ड जो होता है विजिबल नहीं होता है, ये आप मेन पॉइंट मान के चलिए। अब इसके बाद बात करूँ मैं फोर्थ पॉइंट पे, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन का। किसका, डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट, एक ही बात है, डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। अब डिस्क किसे कहते हैं पता है आप लोगों को, यहाँ डिस्क कहने का मतलब क्या, हार्ड डिस्क। अब सबको बेसिक में मैंने तो पढ़ा ही था कि कंप्यूटर के अंदर दो तरह का मेन मेमोरी होता है, मतलब मेनली कंप्यूटर में कितने तरह का मेमोरी लगा होता है। अब मेमोरी किसे कहते हैं, जहाँ की डेटा स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर कितने तरह का मेमोरी लगा हुआ है, दो तरह का। कौन कौन सा, टेम्पररी और परमानेंट, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी मेमोरी किसे कहते हैं, जहाँ की डेटा कुछ समय के लिए रखा जाता है और वहाँ रखा गया डेटा कंप्यूटर बंद होने के साथ ही क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, टेम्पररी। और परमानेंट किसे कहेंगे, जिस मेमोरी के अंदर रखा हुआ डेटा तब तक गायब नहीं होगा जब तक कि हम उसको खुद से डिलीट ना कर दें। कंप्यूटर के बंद या चालू होने से परमानेंट मेमोरी में रखा गया डेटा खत्म नहीं होता है। अब आप लोग को नाम पता है परमानेंट मेमोरी का, कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी यूज होता है उसका नाम पता है, रैम। सही बता रहा है ये, बोलो तुम लोग तो बहुत पहले से पढ़ रही है। बोलो हार्ड डिस्क, बिल्कुल सही जवाब। क्या बोलेंगे, हार्ड डिस्क। कैसे कैसे काम चलेगा, डिस्क कहने का मतलब, अगर कोई पूछे डिस्क कहने का मतलब क्या, बोलोगे अ स्टोरेज डिवाइस, डिवाइस वेयर डेटा कैन बी। अगर नहीं समझ में आता है, अगर मेरा वॉइस भी क्लियर नहीं ऑडिबल है तो बोलोगे, और अगर समझ में आता है तो इतनी जल्दी कैसे भूलते हो, मतलब अभी तो जर्नी शुरू हुआ है और अभी से ये हालत है। हाँ, अगर हम थोड़ा जल्दी में बोल गए या नहीं आपको अच्छे से समझ में आया या आप कहीं और बिजी थे तो दोबारा पूछ लो। डिस्क कहने का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस, जहाँ की हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा क्या होता है, तो कंप्यूटर की भाषा में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा किया जाता है वो सब क्या है, डेटा। कंप्यूटर के नज़र में जो भी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे वो जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में हो या वस्तु के बारे में हो, वो सब कुछ क्या है, डेटा। अब डेटा को कहीं तो स्टोर करेंगे। मान लो दूध वाले भैया सुबह सुबह दूध पहुंचाने आते हैं आपके घर में, तो आप जो दूध पहुंचाए उसको कहीं तो स्टोर कीजिएगा। तो जहाँ स्टोर किया क्या है आपका, स्टोरेज एरिया, स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर के अंदर भी डेटा को जहाँ हम लोग स्टोर करते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। तो हमने वही लिखा, डिस्क क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस है वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। बोल सकते कंप्यूटर के अंदर डेटा जहाँ स्टोर किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस या डिस्क कहते हैं। अब ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है टेम्पररी और दूसरा क्या होता है, परमानेंट। अब टेम्पररी का एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो टेम्पररी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टेम्पररी का एग्जाम्पल हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा, रैम।
अब किसी को रोम याद होगा तो रोम टेम्पररी में नहीं आता है, ठीक है। और अगर हम परमानेंट की बात करें तो रोम आ जाएगा, परमानेंट की बात करें तो क्या आएगा, हार्ड डिस्क आएगा। क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा। अब देखो रोम में हम कुछ रख नहीं सकते, रोम के अंदर एक खास तरह का प्रोग्राम को रखा जाता है और इसे कहते हैं बायोस। क्या बोलते हैं, और हमें लगता है कि मैंने बताया भी आप लोगों को कि बायोस क्या होता है। तो हमारे शरीर में जो काम हमारा सोल का, आत्मा का, रूह का होता है ना, वही काम होता है कंप्यूटर के अंदर किसका, बायोस का। मतलब हमारे इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स और हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, हमारा आत्मा, सोल। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कनेक्ट कौन करता है, बायोस। और बायोस जिस स्टोरेज डिवाइस के अंदर रहता है उसका नाम क्या है, रोम। और रैम के अंदर क्या रहता है, रैम के अंदर रहता है सारा हमारा रनिंग डेटा। रैम के अंदर क्या रहता है, रनिंग डेटा। मतलब जिस पे अभी काम चल रहा हो वो कहाँ रहेगा, रैम के अंदर रहेगा। और हार्ड डिस्क के अंदर क्या रहता है, हार्ड डिस्क के अंदर ऑल डेटा हर वो डेटा जिसे हम चाहते हैं लंबे समय तक रखना, वो किसके अंदर रखा जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर रखा जाता है। तो याद रहेगा। अब हमें यहाँ पे मान लो हार्ड डिस्क से रिलेटेड या पेन ड्राइव से रिलेटेड कुछ काम करने हैं तो कैसे करेंगे, यही सारा चीज़ हम कहाँ सीखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सीखते हैं। अब देखो चाहे मेनली इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, इसके अंदर कौन सा डेटा जाएगा वो कौन तय करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं पूछूं सीधा सीधा कि अगर इसके अंदर कौन सा डेटा जाएगा ये कौन तय करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर पहले ही से तय है कि क्या रहना है, बायोस। तो बचा कौन ले दे करके, कौन बचा हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर करने के पहले या पेन ड्राइव पे डेटा को स्टोर करने से पहले उसे क्या करना होता है, हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। क्या करना होता है, अब कोई मान लो हमारे पास बॉटल ही अभी नया हमने परचेज करा है, तो इसमें पानी रख करके पीने से पहले क्या करेंगे, हम क्लीन करेंगे ना इसको। तो डिस्क को जो क्लीन करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉर्मेट करना। क्या बोलेंगे, फॉर्मेट करना। टेक्निकल भाषा में इसे बोलते हैं फॉर्मेट करना। अब चूंकि फॉर्मेटिंग का भी अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आपको उतना डीपली नहीं पढ़ना है, सनातन लोग को पढ़ना है जो हार्डवेयर सीखता है। लेकिन इतना समझ लो कि हमें क्या करना होगा, पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं हटाऊं इससे, क्योंकि अभी टॉपिक मेरा क्या है, कमांड का, कि डिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या कमांड चलेगा। तो मैंने ये तो डिस्क का डेफिनेशन लिख दिया था। अब डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड पहला जो हमारा कमांड होगा वो ये होगा कि हमारे कंप्यूटर में कितने हार्ड डिस्क जुड़े हुए हैं या कितने स्टोरेज डिवाइस जुड़े हुए हैं। कैसे देखेंगे, हम सीधा काम की बात कर रहे हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। व्यू लिस्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइस। मुझे सारे कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइस को देखना है। कैसे, कोई कमांड है क्या, लाइनेक्स में ना, क्या करेंगे, डिस्क पार्ट। क्या लिखेंगे, डिस्क पार्ट। और डिस्क पार्ट के बाद क्या करना, उसके बाद लिखना लिस्ट डिस्क। मतलब दो कमांड चलाना पड़ेगा, पहला डिस्क पार्ट और दूसरा क्या, लिस्ट डिस्क। ये देखने के लिए कि हमारे कंप्यूटर में, जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछ दूं या आप ही के मन में कोई क्यूरियोसिटी आया, जैसे ये बड़ा दिमाग लगाता है। अब ये जो छोटू है, ये आंसू चाहता है देखना कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो कौन सा कमांड चलाएगा, ये लिखेगा डिस्क पार्ट और उसके बाद क्या लिख देगा, लिस्ट डिस्क। तो इससे इसे क्या पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर में कितना हार्ड डिस्क जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। नहीं, अब उसके बाद मान लो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मुझे क्या करना है, सेलेक्ट द डिस्क। क्योंकि अगर किसी डिस्क पे काम करना है तो उसे मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा।
अगर मान लो 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव लगा हुआ है, अभी काम मुझे किस पे करना है? पेन ड्राइव पे। तो पेन ड्राइव को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कमांड होगा? इसके लिए कमांड होगा सेलेक्ट डिस्क, और उसके बाद क्या डालना होता है? डिस्क नंबर। क्या डालना होगा? 1 2 इस तरीके से डिस्क का नंबर होगा, वो डालोगे आप। लिस्ट डिस्क देखा था तो वहाँ दिखा दिया था ना नंबर, तो पता चल गया था। पहले देखेंगे तभी सेलेक्ट करेंगे ना, इसलिए उसी ऑर्डर में लिख भी रहे। अब इसके बाद फिर क्या करना? डिस्क को तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद देखना है कि उस डिस्क पे कितना पार्टीशन बना हुआ है। पार्टीशन समझते हो? जैसे वो घर है, घर के अंदर 3 गो कमरा है, मतलब कितना पार्टीशन है? 3 पार्टीशन। जितना कमरा उतना पार्टीशन। तो यहाँ कमरा नहीं बोल के क्या बोलते हैं? पार्टीशन बोलते हैं। तो मुझे क्या करना है? व्यू लिस्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ द डिस्क। डिस्क पे कितना पार्टीशन है वो मेरे को देखना। तो क्या करेंगे? इसके लिए कमांड होता है लिस्ट पार्टीशन। क्या कमांड चलता है? लिस्ट पार्टीशन। अच्छा, अब देखो पार्टीशन बोला जाता है, या पार्टीशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। पार्टीशन को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वॉल्यूम। अब मान लो मुझे वॉल्यूम देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो वही बात मैं लिखता हूँ, व्यू लिस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। तो मुझे वॉल्यूम का लिस्ट देखना है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिस्ट वॉल्यूम। अभी इन लोग को डिफरेंस नहीं समझना है। ये पुरनकन का नाम होता था पार्टीशन, नयकन का नाम है वॉल्यूम, इतना याद रखना। ऐसे और भी बहुत सारा डिफरेंस होता है। जब हम लोग बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक डिस्क में पार्टीशन बनता है, डायनेमिक में क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। तो ये तो हो गई बात वॉल्यूम्स या पार्टीशंस के लिस्ट को देखना। अब मुझे क्या करना है? किसी भी डिस्क को रीड ओनली बनाना है। क्या बनाना है? या मान लो क्लीन करना है मुझे। क्या करना है? क्लीन द डिस्क। क्लीन द डिस्क। अब डिस्क को क्लीन करने के लिए क्या कमांड चलेगा? तो डिस्क को क्लीन करने के लिए कमांड चलता है क्लीन। क्या कमांड चलेगा? क्लीन। अच्छा, क्लीन कब करेंगे पता है? मान लो कि हमारे पास एक पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव में क्या लगे है? वायरस। अब मैं चाह रहा हूँ इसको क्लीन करना। ये मान लो कि हमारा पेन ड्राइव था 64 GB का, दिखा कितना रहा है? 15 GB। तो क्या करेंगे? इसको क्लीन करेंगे। परेशानी समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? इसे क्लीन करेंगे। तो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारा पेन ड्राइव या हमारा स्टोरेज डिवाइस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? उस केस में क्लीन करेंगे। ओके, क्लीन करने के बाद फिर क्या करना है? मुझे पार्टीशन बनाना है। क्या करना है मुझे? क्रिएट पार्टीशन, है ना, ऑन द डिस्क। अगर मुझे डिस्क पे पार्टीशन बनाना है तो कोई तरीका है? हाँ, क्रिएट पार्टीशन, और उसके बाद क्या लिखना? प्राइमरी। क्या लिखना है? प्राइमरी। और उसके बाद चाहो तो मर्जी साइज डाल सकते हो, और साइज जब भी डालना तो साइज इन MB डालना। क्या? MB समझते हो ना? MB GB। स्टोरेज या मेमोरी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट शायद हमने बताया होगा आप लोग को। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा होता है अनन्या? कंप्यूटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं? कर दिया ना गलती। 0 और 1 को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। 0 और 1 को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और जब 8 बिट मिलता है तो क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। तो आप गलत बोल रहे थे ना, कि नहीं बोल रहे थे? बोलिए। और 1024 जब क्या मिलेगा? बाइट, तो क्या बनेगा? 1 किलो बाइट। और जब 1024 किलो बाइट मिलता है, क्या लिख रहा हूँ मैं? 1024 किलो बाइट मिलता है तो क्या बनता है? 1 मेगाबाइट बनता है। ये सब नहीं पढ़ा हुआ है? अच्छा, भूल गए। हम लोग काम का चीज़ भूल जाते हैं, बिना काम वाला ससुरा दिमाग से निकलता ही नहीं बात।
नहीं, जो भूलने लायक चीज़ है वो भूलता नहीं इंसान, और जो नहीं भूलने लायक है वही भूल जाते हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या था? 1024 क्या MB का क्या बनेगा? 1 गीगाबाइट ना। और जब 1024 क्या मिलेगा तो 1024 GB का क्या बन जाएगा? 1024 जब GB मिलेगा तो क्या बनेगा इसका? 1 TB बनेगा, 1 टेराबाइट। इतना ही रहने दे कि आगे बढ़ाया जाए थोड़ा। टीवी के बाद भी कुछ होता है, और टीवी के बाद क्या होगा वो? हाँ, 1024 टीवी का क्या होगा? 1 PB होता है, बस पेंटाबाइट। हाँ, इतना ही रखते हैं। तो ये कहलाता क्या? इसको क्या हेडिंग दोगे पता है? हेडिंग इसको दोगे मेमोरी यूनिट। क्या बोला जाता है इसको? मेमोरी यूनिट। क्या टॉपिक देंगे इसका? मेमोरी यूनिट देंगे। कोई दिक्कत? याद रखने की चीज़ है, इसको याद रखिएगा। और बहुत बेसिक है, अगर ये नहीं याद है ना तो लोग समझेगा कि बहुत गड़बड़ है, बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता। मेमोरी यूनिट हो गया। अब पार्टीशन बनाने पे थे ना, पार्टीशन बनाने के लिए क्या लिखे? क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी साइज इक्वल टू। अब आते हैं, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट हमें कमांड क्या आना चाहिए? तो नेक्स्ट हमें कमांड आना चाहिए फॉर्मेट करने का। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेट ऑफ पार्टीशन। फॉर्मेट ऑफ पार्टीशन। डिस्क पे किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए क्या लिखेंगे? फॉर्मेट AFS इक्वल टू NTFS, और लास्ट में क्या लिखेंगे? QUICK, क्विक। ये लिख दोगे। अब यहाँ बदल सकते हो आप, NTFS के जगह पे फैट लिख सकते हो। RFS का मतलब होता है फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम क्या होता है? तो समझ लो कि अगर कपड़ा या बर्तन कुछ भी साफ करते हो तो उसके लिए कुछ हम लोग यूज़ करते हैं ना, बार या डिटर्जेंट। तो उसी तरीके से जब हम क्लीन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो आप हमें कुछ न कुछ बार या डिटर्जेंट का यूज़ करना होता है, और वही क्या है? फाइल सिस्टम। जब हम किसी भी पार्टीशन को क्लीन करते हैं तो मुझे उसका स्ट्रक्चर बताना होता है कि वो सिक्योर होगा कि अनसिक्योर होगा, वो कितने बड़े साइज़ का एक सिंगल फाइल रख पाएगा, और ये बताने का जो काम करता है उसी को कहते हैं फाइल सिस्टम। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो मेन फाइल सिस्टम है। पुराने ज़माने में फैट होता था, नए ज़माने में क्या है? NTFS। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट किसकी? फॉर्मेट ऑफ पार्टीशन हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसको कोई ड्राइव लेटर असाइन करना है। असाइन ड्राइव लेटर टू अ पार्टीशन। किसी पार्टीशन को क्या करना है? मुझे ड्राइव लेटर असाइन करना है। तो बस क्या करो? असाइन कमांड यूज़ कर दो, और कुछ नहीं करना है आपको। अब दो और काम बेसिक है, दो नहीं 3 काम और बेसिक है, जो आपको अगर आता है तो आप हीरो हो, आप पार्टीशन से रिलेटेड सारा काम कर लो। और वो क्या? अरे इन लोगों को शायद उतना हाइजीन भी नहीं हो, लेकिन तुम लोग जो हार्डवेयर वाले लोग हो उन लोग के लिए बहुत काम का है ये जो कमांड अभी लिखा जा रहा है। ये लोग कितना उसको पचा पाएगा इस पर डिपेंड करता है कि इसके लिए कितना काम का है, लेकिन आपको तो पचाना ही है हर हाल में, जो हार्डवेयर का काम कर रहा है। इन लोग के लिए होगा कि चलो अभी बच्चा है, दूध बात है इन लोग का, हुआ तो ठीक, ना हुआ तो भी ठीक। हाँ, मैदान में उतर गया है। हाँ, लेकिन अब नेक्स्ट क्या करना था? हाँ, अब जैसे मान लो कभी ऐसा हो कि पेन ड्राइव लगाए हैं
इसमें कोई डेटा ही कॉपी नहीं हो रहा है। जब कॉपी करने जा रहे हैं तो बोल दे रहा है राइट प्रोटेक्टेड है। क्या है? शायद आप लोग के पास भी कोई पेन ड्राइव होगा तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम कभी देखने को मिला होगा या मिल सकता है कि जब इसमें डेटा कॉपी करने जा रहे हैं तो क्या मैसेज आ रहा है? राइट प्रोटेक्टेड। मतलब इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते, इसका ये मतलब इसका कहने का हुआ। तो लिख ही नहीं सकते तो रखे किस लिए? फेंक देंगे इसको? नहीं, फेंकेंगे नहीं। क्या करेंगे? तो पैसा लगा के क्या? मान लो बीमारी ठीक करने में पैसा लगता है तो बीमारी को ठीक नहीं होने देंगे। तब पैसा लगाने का क्या मतलब? जो काम का चीज़ है उसको रखेंगे, जो काम का चीज़ नहीं उसको क्या करेंगे? अब मान लो कि तुमने पैसा लगा के दवाई खरीदा, अब तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई तो क्या करोगे? ना पैसा लगाए हम दवाइयाँ खरीदे करेंगे। तो हर जगह एक ही फार्मूला नहीं ना। चलो हाँ, करना क्या है मुझे? लो मैं भूल गया, बताओ आंसू क्या लिखना था? आंसू सीनियर से नहीं जूनियर से ही पूछा। तो हम दोनों एक दूसरे का रेप्लिका थोड़ी है कि मैं भूल गया तो तू भी भूल गया। हम लोगों को अपने डिस्क को राइट प्रोटेक्टेड बनाना है। क्या बनाना है? राइट प्रोटेक्टेड बनाना है अपना डिस्क को। तो मेक द डिस्क राइट, मेक द डिस्क राइट प्रोटेक्टेड। जैसे हमारा पेन ड्राइव है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई अगर मांगे भी ना तो पेन ड्राइव दें, वो खुद ही लौटा दे कि रख भाई तेरा पेन ड्राइव नहीं चाहिए। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि हम अपने पेन ड्राइव को क्या बना के रखेंगे? राइट प्रोटेक्टेड बना के रखेंगे। जैसे ही कुछ कॉपी करेगा तो कॉपी होगा ही नहीं, नहीं होगा तो क्या बोलेगा? नॉर्मली तो खराब पेन ड्राइव रख ले रहते हो। बोले ठीक है लाओ, खराब है तो मेरा दे दो। नहीं, तो राइट प्रोटेक्टेड बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए पहला कमांड क्या डालोगे? डिस्क पार्ट। क्या डालोगे? दूसरा कमांड क्या डालना है इसके बाद? उसके बाद डालना तुम लिस्ट डिस्क। अब इससे ये देख लें कि हमारा जो पेन ड्राइव है उसका ड्राइव लेटर कौन सा है, पार्टीशन नंबर कौन सा है। उसके बाद डालना तुम सेलेक्ट डिस्क और डिस्क का जो नंबर है वो डाल देना। अरे नहीं बुआ, ये बता रहे हैं कि इसके बाद ये करना, पहले ये कमांड, फिर ये कमांड, फिर ये कमांड। अब उसके बाद आखिरी कमांड जो डालेगा वो क्या डालेगा? एट्रीब्यूट डिस्क सेट, और यहाँ क्या डालोगे? सेट रीड ओनली। बस इतना लिख के छोड़ दियो, एट्रीब्यूट डिस्क सेट रीड ओनली। तो इससे होगा क्या? तुम्हारा डिस्क रीड ओनली हो जाएगा। और अगर डिस्क रीड ओनली हो गया तो उसमें कोई डेटा कॉपी नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद अगर हम बढ़ें तो फिर क्या है? मेक द डिस्क अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे डिस्क पे क्या हो? रीड और राइट दोनों ऑपरेशन हो। कौन सा ऑपरेशन हो? रीड और राइट दोनों ऑपरेशन हो। तो क्या कोई तरीका है इसके लिए? यस, उसके लिए तरीका है, लेकिन उससे पहले सेव कर लेता हूँ मैं। कुछ ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि अगर बीच में बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत मेहनत लगे। और इसमें क्या लिखना है मुझे? बस वही चीज़ लिखेंगे। अब उतना टाइप करें नहीं, क्या करेंगे तो कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बस ये जो हमने लिखा है ना, एट्रीब्यूट डिस्क सेट रीड ओनली, उसके जगह पे क्या लिखेंगे? क्लियर रीड ओनली। क्या लिखेंगे? क्लियर रीड ओनली। बस ये लिख देना है ना। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? मेक द डिस्क रीड एंड राइट, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? मेक द डिस्क रीड एंड राइट ओनली। अब उसके बाद मुझे इसका फाइल सिस्टम चेंज करना है। क्या करना है? चेंज फाइल सिस्टम ऑफ द पार्टीशन। अब इसका ज़रूरत कब पड़ता है बच्चा? तो देखो,
मान लो एक पेन ड्राइव हमको ला करके दिया, ये एक दीपा का पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव में बहुत सारा इसका प्रोजेक्ट फाइल रखा हुआ है। अब हमसे एक सॉफ्टवेयर मांग रही है जो जिस सॉफ्टवेयर का साइज़ है 5 GB का। अब 5 GB वाला सॉफ्टवेयर जब इसके पेन ड्राइव में मैं कॉपी कर रहा हूँ तो एक एरर आ रहा है, द साइज ऑफ फाइल इज़ टू बिग फॉर द फाइल सिस्टम। मतलब जब हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या रेमेडी है? इसका सॉल्यूशन ये है, इसका रेमेडी ये है कि ये फैट में है पहले से, फैट से इसको किस में बदल दो, NTFS में। अब आपके मन में अगर सवाल आता है कि अगर फैट से NTFS में बदला जा सकता है तो क्या NTFS से फैट में भी बदला जा सकता है, तो बोलेंगे नहीं, ये डिमोशन हो गया। कोई अगर मान लो अभी 10 साल का है तो 10 साल से वो क्या होगा, 11 साल का होगा। कि 11 से 10 का भी हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। अगर 11 से 10 का होगा तो उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर इस जन्म में तो नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल उसी तरीके से फैट को NTFS में तो बदल सकते हो, लेकिन NTFS को फैट में, याद रहेगा पुनर्जन्म वाली बात? चलो बड़ा नहीं याद रहेगा, पुनर्जन्म का बात कहाँ याद रहता है। कोई भी पेन ड्राइव को एक बार फैट है उसको NTFS में चेंज करें तो फिर उसको फैट में नहीं चेंज कर काहे को कीजिएगा, कोई डिमोशन चाहता है? मान लीजिए कि आपकी आमदनी अभी 20,000 रुपये, तो आप चाहेंगे कि 18,000 हो जाए? डिमोशन कोई चाहता है? नहीं चाहता है। तो हम क्या अभी शुरू में उसको बोलें कि हम बात करेंगे यहाँ लॉजिकल, ये लॉजिकल बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारा किस पे काम करता है, लॉजिक पे। तो जब हम लॉजिक को ही पीछे छोड़ देंगे तो फिर यहाँ सीखने का कोई मतलब ही नहीं कुछ बनता है। चेंज द फाइल सिस्टम ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन का फाइल सिस्टम चेंज करने के लिए कमांड क्या है, कमांड होता है कन्वर्ट। क्या होता है, कन्वर्ट। और कन्वर्ट के बाद किसको कन्वर्ट करना है वो देना होता है। तो ड्राइव लेटर, क्या बोलेंगे, ड्राइव लेटर डालो और उसके बाद क्या डालना होता है, /fs:/NTFS। कमांड क्या पूरा हो गया, कन्वर्ट अ ड्राइव लेटर। मान लो पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर है G, तो क्या लिखेंगे, कन्वर्ट G और उसके बाद कोलोन। ड्राइव लेटर जब भी देंगे तो ड्राइव लेटर के बाद क्या देते हैं, कोलोन का साइन देना मत भूलना। कोलोन का साइन देखो ऐसा होता है, ऊपर नीचे बिंदु है ना, ना कोट नहीं देना पड़ेगा सर। अब जैसे मान लो कि ड्राइव लेटर है G, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, G कोलोन, बस ऐसे लिखोगे। यहाँ G क्या है, ड्राइव लेटर है। और अगर इसी चीज़ को लिख देना है, हियर G इज ड्राइव ऑफ द, बस इस तरीके से अगर समझना है तो ये सारा काम हम लोग किसके अंतर्गत सीखे, डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या सीखना है मुझे, तो डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमें सीखना है डायरेक्टरी मैनेजमेंट। क्या सीखना है, डायरेक्टरी मैनेजमेंट। अब डायरेक्टरी क्या होता है, सबको पता, डायरेक्टरी क्या होता है, बैग, झोला, थैला, बक्सा, सूटकेस, आलमीरा, जो कह लो, जिसके अंदर हम अलग अलग एलिमेंट्स को रख सकते, अलग अलग फाइल्स को रख सकते, अलग अलग डायरेक्टरीज को रख सकते, वो क्या है, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, डायरेक्टरी इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। जैसे आप लोग के पास बैग है ना, तो बैग क्या हुआ है, ये जो मेरा जेब है वो क्या है, वो भी एक कंटेनर है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, फोल्डर। फोल्डर जहाँ की हम कुछ कंटेन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो क्या है, डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी बोलो या फोल्डर बोलो, विंडोज़ के केस में इसको क्या कहते हैं, फोल्डर, और डॉस में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी इज नथिंग बट अ कंटेनर वेयर वी कैन कंटेन अनदर डायरेक्टरी और फाइल्स। अब डायरेक्टरी मैनेजमेंट में पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा व्यू लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। व्यू लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, क्या कोई तरीका है, dir, या क्या यूज कर सकता हूं मैं, dir/p। अब एंड डायरेक्टरीज ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया ना, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्टरी तो नहीं दिखाता है, ये फाइल और डायरेक्टरी दोनों दिखाता है। अब उसके बाद फिर क्या है, व्यू ओनली लिस्ट ऑफ
लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, तो सिर्फ डायरेक्टरीज को दिखाने के लिए क्या होता है dir/ad। अच्छा, सिर्फ फाइल देखना होगा तो ये भी याद होगा। अब व्यू बड़ा छोटा नहीं हो गया, गड़बड़। अब व्यू ओनली क्या करना है मुझे, लिस्ट ऑफ फाइल्स। क्या बताया था इसके लिए कमांड आप लोग को, क्या a-d। अच्छा, अब छुपा हुआ फाइल देखना है हमको, व्यू लिस्ट ऑफ हिडन फाइल्स। तो हिडन फाइल्स कैसे देखेंगे, dir/ah। क्या लिखेंगे, dir/ah। ये क्या करता है, हिडन फाइल को दिखाता है। और उसके बाद फिर क्या है, व्यू लिस्ट ऑफ हिडन फाइल्स भी देखना आ गया। अब डायरेक्टरी को मैनेज करने में बनाना सीख लेते हैं। क्रिएट अ डायरेक्टरी। अब एक डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या लिखेंगे, md, और उसके बाद क्या देना होता है, नेम ऑफ डायरेक्टरी। जहाँ डायरेक्टरी देना होगा हम dir देंगे, ठीक है। और अगर मिटाना होगा तो क्या करेंगे, डिलीट अ डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम, rd, और उसके बाद क्या देंगे फिर, नेम ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए डिलीट करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रीनेम करना है डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए क्या आपने पढ़ा है, मूव, और उसके बाद नेम ऑफ ओल्ड डायरेक्टरी, और स्पेस दे करके क्या देंगे, नेम ऑफ न्यू डायरेक्टरी। नेम ऑफ न्यू डायरेक्टरी, ये हो गया रीनेम का। रीनेम के बाद फिर क्या है, कॉपी और डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी को कॉपी करना है, कोई कमांड है इसके लिए, एक्स कॉपी, और उसके बाद क्या डालेंगे, नेम ऑफ ओल्ड डायरेक्टरी, और उसके बाद स्पेस दे करके क्या देंगे, नेम ऑफ न्यू डायरेक्टरी। कह सकते कि नहीं, अच्छा। उसके बाद फिर क्या बाकी रहा, व्यू करंट डायरेक्टरी। अब करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए क्या होता है, cd। अब क्या करना है मुझे, क्लोज द करंट डायरेक्टरी। क्या होता है इसके लिए, cd डॉट डॉट, और सारे डायरेक्टरी को बंद करना है, क्लोज द ऑल ओपन डायरेक्टरी। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, cd/, ये वाला भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, जो मर्जी है आपकी। क्लोज ऑल ओपन डायरेक्टरी। अब मुझे डायरेक्टरी को ओपन करना है, ओपन अ डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए क्या कमांड डालते हैं, cd, उसके बाद नेम ऑफ डायरेक्टरी। ये काम हो गया किससे रिलेटेड, डायरेक्टरी मैनेजमेंट से। अब क्या सीखना है मुझे, फाइल मैनेजमेंट। क्या सीखना है, फाइल मैनेजमेंट है। ये सारा कमांड हमको मंडे को याद करके चाहिए आप लोगों से। हाँ, तो और क्या है, प्रसाद थोड़ी है कि मन किया तो खाए, नहीं तो छोड़। इसको याद करके लाना है, मंडे को सबसे लैब करवाएंगे। और लैब तभी कर पाओगे जब यहाँ रहेगा आपके लिए। ये फाइल भी हम शेयर कर देंगे, डोंट वरी। ये फाइल ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। कर दिए, हाँ, प्रोसेस में है, और अभी वाला भी हो जाएगा। अब फाइल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले कि फाइल हमें बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, क्रिएट अ फाइल। एक फाइल बनाने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, कॉपी कॉन, और उसके बाद क्या डाल सकते हैं, फाइल नेम, या फिर आप क्या डाल सकते हैं, मोर ग्रेटर देन, और उसके बाद फाइल नेम, या क्या कर सकते हैं आप, इको, और यहाँ जो मैसेज डालना है वो मैसेज डाल दो, और उसके बाद ग्रेटर देन, और उसके बाद फाइल नेम। तो कितना तरीका, 3 तरीका फाइल बनाने का, कॉपी कॉन, मोर ग्रेटर देन एंड इको। जिससे मर्जी उससे फाइल बनाओ। मतलब इतना एक्सपर्ट जैसा काम करना है कि कहीं ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो तो सामने वाले देख के लगना चाहिए नहीं, बंदा बहुत
होशियार है। और इसको मुझे किसी भी सूरत में फायर नहीं करना, हटाना नहीं, इसको हमको इसका थोड़ा सा मनमानी भी सह लेंगे, लेकिन चलो ढंग का बनता है ना। क्रिएट अ फाइल, और फाइल के बाद फिर क्या, हाँ नखरा उसी का ना सहा जाता है जिसमें कुछ हो। अब कुछ है नहीं, अब बेकार का नखरा तो तुरंत भगा ही देगा लतिया। नखरा तभी जब आपके अंदर कुछ क्वालिटी है। कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। फाइल जैसे क्रिएट किया उसी तरीके से क्या कर सकते, डिलीट अ फाइल। फाइल को डिलीट करने के लिए क्या लिखेंगे, डेल और उसके बाद फाइल नेम, डेल और फाइल नेम। अब उसके बाद फाइल को रीनेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रीनेम अ फाइल, फाइल को रीनेम करना है, क्या कोई तरीका है, रेन और उसके बाद ओल्ड फाइल नेम, और उसके बाद फिर क्या डालेंगे, न्यू फाइल नेम, न्यू फाइल नेम। और उसके बाद फिर क्या करना है, फाइल को डिलीट कर दिया, रीनेम कर दिया, अब क्या करना है, कॉपी अ फाइल। फाइल को कॉपी करने के लिए भी कोई कमांड होगा, कॉपी और उसके बाद ओल्ड फाइल नेम और उसके बाद न्यू फाइल नेम। ओल्ड और न्यू से ज़्यादा अच्छा रहता है सोर्स और डेस्टिनेशन। अच्छा चलो, उतनी अंग्रेजी सबकी है। अब कॉपी हो गया, रीनेम हो गया, डिलीट हो गया, क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपेंड मैसेज इन द, क्या कमांड चलेगा इसके लिए, मोर डबल ग्रेटर देन, और उसके बाद क्या डालना होगा, फाइल नेम, ये ओल्ड। इसके लिए अब क्या करना है मुझे, एडिट द फाइल। अब फाइल को एडिट करने के लिए क्या करोगे, अब पहले कमांड कुछ और चलता था बट अब वो चलता नहीं है, पहले एडिट कमांड से हो जाता था। अब क्या लिखना पड़ेगा, नोटपैड और उसके बाद फाइल नेम। इससे आप फाइल को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब उसके बाद फिर क्या करना है, हाँ मैसेज पढ़ना है ना, क्या कह सकते हैं, रीड मैसेज ऑफ द फाइल। अब फाइल का मैसेज पढ़ने का दो तरीका, कौन कौन सा दो तरीका है फाइल का मैसेज पढ़ने का। पहला क्या यूज़ कर सकते हैं, टाइप और उसके बाद फाइल नेम, या फिर क्या यूज़ कर सकते हैं, या यूज़ कर सकते हैं मोर, क्या है, मोर लेस देन और उसके बाद फाइल का नेम, फाइल का नाम, मोर लेस देन फाइल नेम। उसके बाद फिर क्या है, फाइल के मैसेज को ही पढ़ना हो गया। हाँ, फाइल को क्या करना, हाइड कर देते हैं, या हाइड द फाइल। फाइल को हाइड करने के लिए क्या होगा, बोलो क्या लिखेंगे, एट्रीव स्पेस प्लस एच स्पेस फाइल नेम। इस तरीके से फाइल को हाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद अनहाइड करना होगा तो क्या करेंगे, अनहाइड द फाइल। अनहाइड के लिए भी कोई कमांड है क्या, एट्रीव स्पेस माइनस एच स्पेस फाइल नेम। ये हुआ फाइल को क्या करना, अनहाइड करना। अब फाइल को क्या करना है, मुझे रीड ओनली करना है, मेक द फाइल रीड। इसके लिए क्या होता है, एट्रीव स्पेस प्लस आर स्पेस फाइल नेम, रिमूव रीड ओनली फ्रॉम फाइल। अब रीड ओनली हटाना है मुझे तो क्या लिखेंगे, एट्रीव माइनस आर उसके बाद फाइल नेम। और भी कुछ फाइल से रिलेटेड, हाँ कंप्रेस करना, कंप्रेस अ फाइल, किसी फाइल को कंप्रेस करना है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, कॉम्पैक्ट /c उसके बाद फाइल नेम। ये बहुत काम का है जी हार्डवेयर वाले लोग, जैसे बूट mgr कंप्रेस हो गया तो उसको कैसे डिकम्प्रेस करोगे, एक्सट्रैक्ट अ फाइल,
फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड क्या चलाओगे वहाँ पे, compact/u, और उसके बाद क्या डालोगे, फाइल नेम। अब एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, अब क्या करना है, मुझे लगता है 60% कमांड तो याद हो गया होगा कम से कम। हाँ, जब रिपीट करता मंडे तक कितना याद रहता ई, और उसके बाद क्या डालेंगे, फाइल नेम। इससे आप फाइल को क्या कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो। अब जितना भी आपने काम किया, एक एक कमांड चला करके एक एक काम को, अगर उन्हीं कामों को एक बार में एक साथ आप करना चाहते हो तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, बैच फाइल का। तो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम क्या बनाएंगे, बैच फाइल। अब इसका जैसे आज हम लोग एक मास्टर क्लास किए थ्योरी का, मंडे को एक मास्टर क्लास करेंगे इसका हम लोग लैब का। तो आज के लिए इतना ही। ये फाइल हम शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। ग्रुप है बना हुआ ना, नहीं ग्रुप बना अभी तक है बना हुआ। हाँ तो ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप पे हम डाल देंगे मैसेज। आप ही नहीं अरे तो आपको ऐड करेंगे तब ना सर। अरे हम हर जगह रहते हैं, दिखते नहीं है सर। हाँ मतलब यहाँ अगर कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा है तो हर जगह हमारा इन्वॉल्वमेंट है, नहीं रहते हुए तभी कुछ हो रहा है, नहीं तो नहीं कुछ हो रहा ना हो के दीजिए। सर यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। है। हाँ यूट्यूब पे भी डाल दे रहे हैं। और फाइल का सर। हाँ